हे हनुमान, सामने तो धनुधारी पुरुष दिखाई पड़ते हैं। आप ब्राह्मण का भेद धारण कर उनका भेद मालूम कर आओ और मुझे संकेत द्वारा समझा लेना। जो क्या हो महाराज, अभी शीघ्र पता करके आता हूँ। आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो, और यूं बन फिरने का क्या कारण है आपका?
हे नाथ, आप कौन? वन वन विचरने का क्या कारण है? मैं समझता हूँ कि आपने जग को धारण हेतु अवतार धारण किया हुआ है और मनुष्य रूप में वन वन विचर रहे हो। हे ब्राह्मण जी, हम वन वन भटक रहे हैं। हमें ऋषि मुख पर्वत जाना है और वह महाराज सुग्रीव से मिलना है। सुग्रीव जी से किस विषय में मिलना है? थोड़ा हमें भी तो बता दीजिए। मैं तुम्हें सुग्रीव जी से अभी मिला सकता हूँ, थोड़ा कारण तो पता चले। अगर आप सुग्रीव से नहीं मिला सकते हो तो उनके मंत्री हनुमान जी मिला लीजिए। महाराज, मैं तो अगर चाहूं तो सुग्रीव के मंत्री जी से अभी मिला सकता हूँ, परंतु कहीं अभी बुला सकता हूँ जब तुम अपना परिचय मुझे भली भांति समझा सको, तभी मैं हनुमान जी सहित सुग्रीव जी से मिला दूंगा। तभी मैं हनुमान को सुग्रीव चुटकी बजाते हनुमान को बुला सकता हूँ। महाराज हमें क्या पूछे महाराज हमें हम
माता पिता की आज्ञा से, हाँ माता पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए, वन भ्रमण करने आए। इससे सीता जी को, हाँ इससे वनवाल सीता जी को अपने संग कुछ अरसों से पंचवटी में, कुछ अरसों से पंचवटी में तेरे आन लगाए, आन लगाए। सीता माँ को अरे सीता माँ को अरे अब तो बुला लीजिए हनुमान को। प्रभु प्रभु मुझे प्रभात करना, प्रभु मुझे प्रभात करना। तो
हे हनुमान उठिए। नहीं प्रभु, मुझे अपने चरणों में ही रहने दीजिए। प्रभु, माया के बस में मैं आपको नहीं पहचान पाया। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। नहीं हनुमान, नहीं। प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा करना।
क्या हो गया हो हे हनुमान उठिए। हे हनुमान, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं मेरे दिल में है। प्रभु तुम धन्य हो। प्रभु अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे हनुमान, हमें ऋषमुख पर्वत पर जाना है, परंतु यो विशाल पर्वत कैसे जाए, हम कैसे जाए? प्रभु यहोदास आपके साथ है। इस मुख पर्वत वो रहा दूर, परंतु मैं तुम्हें संसार में कहीं भी ले जा सकता हूँ। प्रभु मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर ऋषिमुख पर्वत पर ले जा सकता हूँ। हे हनुमान, मेरा यह भला यह कैसा हो सकता है? प्रभु आपकी दया से और आपके सेवा भक्ति से यहोदास सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशालकाय से विशालकाय रूप धारण कर सकता है। प्रभु मैं अपना रूप बड़ा करता हूँ और आप मेरे कंधों पर बैठ करके मेरे साथ चलिए और पवन वेग के साथ मैं आपको ऋषिमुख पर्वत पहुंचाता हूँ। हे हनुमान, तुम धन्य हो। प्रभु नहीं आइए मेरे कंधे से पार हो जाइए। महाराज
आइए तीनों लोके के स्वामी राम और लक्ष्मण स्वयं आपके पास चले आए हैं। प्रभु, यह दास प्रणाम करता है। भगवान, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हे सुग्रीव, खुश रहो। तुम्हारा अति प्रेम देखकर मैं खुश हुआ। प्रभु, आपका यह वन वन जाने का क्या कारण है? हे सुग्रीव, पिताजी के आज्ञा अनुसार पालन कर रहे हैं। हमें 14 वर्ष वन में बिताना है। मेरे साथ जनक नंदनी सीता जी पंचवटी से किसी दुष्ट राक्षस ने चुरा लिया है। उन्हीं की खोज में यहाँ तक पहुँचा हूँ। हे सुग्रीव, अगर आप कुछ जानते हो तो बताओ। प्रभु, कुछ दिन पहले आकाश मार्ग में कोई राम राम पुकार रही थी और हमें देखकर उन्होंने कुछ जेवर फेंके। आप इनकी पहचान कर कीजिए। और आपको क्या दीजिए। मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूंगा और सीता माता का खोज करूंगा। हे सुग्रीव, तुम इस पर्वत पर क्यों उदास बैठे हो? अपना सब कारण बताओ। हे नाथ, मैं यहाँ वाणी के डर के कारण रहता हूँ और वाणी श्रापवश यहाँ नहीं आ सकता है। इसी कारण यहाँ रहता हूँ। हे सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। ब्रह्मपुत्र भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। प्रभु, बाली बड़ा बलशाली है। जो कोई उससे युद्ध करने जाता है उसका आधा बल उसके पास चला जाता है और उसे मारना सहज नहीं है। हे सुग्रीव, मैं तुम्हें कैसे ही बताऊं। अगर तुम्हें कुछ जानना है तो
मुझे कुछ परीक्षा देना है तो बताओ, क्योंकि तुम्हारा संदेश मिट जाए। ये दास अगर सामने देखिए तार के 7 वृक्ष है, जो एक ही बार से इन्हें भेदेगा वही बारी से जीत पाएगा। अच्छा तो हे सुग्रीव, मैं इन ताड़ों के वृक्ष को फेंकता हूँ। प्रभु हो गया हो, निसंदेह मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। हे सुग्रीव, तुम जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो। अच्छा प्रभु, मैं चाहता हूँ, परंतु ध्यान रखें आप क्षण भर भी देरी न करना, नहीं तो मैं अपने प्राण गवा दूंगा। हे सुग्रीव, तुम निश्चित रहो, जाओ तुम युद्ध के लिए बाली को ललकारो। अच्छा प्रभु, मैं चलता हूँ। बोल श्री मुनि रामचंद्र की। अरे आज तू अरे ये कौन? ये तो सुग्रीव की आवाज आ रही है। भाई निकाल और अभी ये तो समझो, देगा बात पे तो समझो। बार बार मेरी मार खाकर समझ नहीं आती। सॉरी यार, फोन करते वीडियो मैं तो छुप कर बैठा था, आज किसी साइडा से यहाँ आया है। नहीं जाने दूंगी। मैंने सुना है कि सुग्रीव की सहायता के लिए अयोध्या के राजा के दशरथ पुत्र श्री राम है। प्राणा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कहो क्या? बाहर से दुश्मन ललकार रहा है और तू मुझे मेरा पैर पकड़कर चुप कराने चाहती है। मेरा खून खोल रहा है और तू मुझे जाने से रोकती है। जा तू महल में आराम कर। अच्छा प्राणा, मैं चलती हूँ। आजा बाहर निकल, आज तुझे मना कराता हूँ।
अपनी नदी हर है तुझको अपनी नदी चला जा यहाँ से अरे बदतमीज चला जा यहाँ से अरे बदतमीज यहाँ से मुसीबत में जाऊंगा यहाँ से मुसीबत में जाऊंगा आप भाई बताता है जालिम मुझे बेशरम बताता है जालिम मुझे बेशरम किया था मेरे साथ कैसा करम किया था मेरे साथ कैसा करम किया होगा मैंने मेरा आएगा किया होगा मैंने मेरा आएगा युद्ध करना है तो रण में आ जा। अच्छा मैं अभी तुझे बता सकाता हूँ। प्रभु
यहाँ क्या आपने मुझ पर इस समय का बैर उतारा है, जो आपने मुझे बार बार बाली की गदा का प्रहार सहना पड़ा। हे राम तुम्हारे कहने से तुम्हारे में ये विचार मैं सोच रहा था खड़े खड़े, हाँ मैं सोच रहा था खड़े खड़े, दोनों का प्रेम भाई हे सुग्रीव, तुम दोनों भाई एक स्वरूप के हो, जिस कारण मैं बाली को न मार सका। अब तुम्हें मैं जो माला पहनाता हूँ, जिस कारण लक्ष्य भेदने में आसानी हो सके। हे सुग्रीव, अब तुम इस बार प्रसन्नचित्त होकर, निश्चित होकर बाली से युद्ध करो। प्रभु, आपकी बात तुम मुझे देखते न रह जाना, वरना मुझे जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। हे सुग्रीव, तुम जाओ। अच्छा प्रभु,
मैं चलता हूँ। जय श्री राम। अरे पारी अरे फिर आगे तुम्हारे घर में अरे पानी निकाल बाहर। बार बार मेरी गला के मार खाकर फिर भी मुझे ललकार रहा है। निर्बुद्धा कहीं का अब तू जिंदा न जाएगा। हे सुग्रीव, अब तू जिंदा न जाएगा। मेरे गले के वार से, मेरे गले के वार से जिंदगी से प्यार नहीं तो, जिंदगी से प्यार नहीं तो आएगा फिर पीछे। हटाने मार रहा है, हटाने मार रहा है। मेरी चुनौती अब देख तू, मेरी चुनौती ललकार रही तुझे। लड़कर आगे बढ़ ले तू अब, लड़कर आगे बढ़ ले तू अब। तेरी जिद तुझे पुकार रही है। हिम्मत तो थी नहीं तुझमें, हिम्मत तो थी नहीं तुझमें। आया है किसके भरोसे, आया है किसके भरोसे। पता नहीं मेरी ताकत का, पता नहीं मेरी ताकत का, क्यों अपने मौत के लिए बुलाता है मुझे। कल तुम्हारी आगे थी, कल तुम्हारी आगे थी। आज मेरा तूफान आएगा, आज मेरा तूफान आएगा। गदा तो चलाने दे मुझे अब, गदा तो चलाने दे मुझे अब तेरी अंतिम सांस आएगा। सहा अब ज्यादा नहीं जा सकता, सहा अब ज्यादा नहीं जा सकता। हे सुग्रीव, तेरी इन कायर जुबानों से, तेरी इन कायर जुबानों से लड़ना है तो अपनी ताकत से लड़, लड़ना है तो अपनी ताकत से लड़, वरना गीदड़ सहायता लेता है दूसरों के बल से। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं करते, ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं करते। जो बात नहीं करते वो कर दिखाते हैं। मारी निकाल। अब की बार जान गवाएगा।
और मेरा नाम रामचंद्र। हाय प्राणनाथ, हाय प्राणनाथ, यह क्या हुआ है? हे बाली, तुमने अनेक पाप किए हैं। हे राम, तुमने छल से मेरा वध किया। अगर तुम्हें सीता की खोज करनी थी तो मेरे पास आ जाते। मैं क्षण भर में रावण को लंका से उठाकर तुम्हारी चरणों में ले आता। हे राम, तुमने यह क्या पाप किया है? तुमने मुझे छल कपट से मारा है। हे बाली, यह छल कपट नहीं है। जो मनुष्य छल कपट से अपने भाई का दुश्मन होता है और अपने पास रखता है, वही पापी है। मैंने तो अपना धर्म निभाया। हे राम, यह कहाँ का धर्म है? हे बाली, आप अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें प्राणदान दे सकता हूँ। आपके हाथों से मरकर मेरा मोक्ष प्राप्त होगा। मुझे परम पाप लगेगा। भाई, तेरी करुणाधर पुकार को मैंने मुझे अपनी शरण में ले लिया है। हे प्रभु, इस पाप का शरीर को नहीं रखना चाहता हूँ। मैं आपसे यही वर चाहता हूँ कि आपकी भक्ति सदा बनी रहे। प्रभु, और एक और बात कहता हूँ कि मेरा पुत्र अंगद को अपनी शरण में लेना और हमेशा अंगद पे आशीर्वाद बनाए रखना। हे भाई, ऐसा ही होगा। आप अंगद मेरे ही साथ रहेगा। पिताजी, अब मुझे कौन समझाएगा? तुम हमें छोड़ चले गए हो। अब तो मेरी उम्मीद चाचा सुधीर से ही है।
अब मैं जाना चाहता हूँ। मुझे अपने शरण ले लो, अपने परम धाम में मुझे बुला लीजिए। हाय राम। हे लक्ष्मण, आप सुग्रीव का राज्य अभिषेक कर और अंगद को राजपद देकर, युवराज पद देकर आना। मैं चलता हूँ। जो आज्ञा होगी। बोल श्री रामचंद्र की